प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जो बेसिस ऑफ ट्राइग्नोमेट्री है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिस है। उनमें वहाँ पे हमने सिमिलर ट्रायंगल्स और किस तरह ये जो फंक्शंस बने हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 2 हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन हुए थे वो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस एंड कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस एंड टेंजेंट इज इक्वल टू perpendicular divided by base. Cosecant of theta is hypotenuse divided by perpendicular. Secant of theta is hypotenuse divided by base and cotangent of theta is base divided by perpendicular. तो यहाँ पे अगर देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई एच एंड कोसिकेंट ऑफ थीटा एच डिवाइड बाई पी। ये आपस में दोनों क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। ये आपस में दोनों रेसिप्रोकल है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट ऑफ थीटा, या इससे मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ थीटा। यहाँ से बेस डिवाइड बाई हेप्टेनियस, ये हेप्टेनियस डिवाइड बाई बेस दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट ऑफ थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों भी आपस में रेसिप्रोकल्स, ये दोनों भी आपस में रेसिप्रोकल्स। द टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा एंड जो कोटेंजेंट थीटा है वो इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ गए। रिजल्ट ये है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास आ गए। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, साइन ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट ऑफ 50, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट टेंजेंट ऑफ 75 एंड मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट ऑफ 75, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर रेसिप्रोकल फंक्शन और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ये कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये लेट सपोज हमारे पास एक राइट एंगल है, तो इसमें राइट एंगल के अलावा जो बाकी एंगल होंगे, लेट ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो इनका सम जो होगा वो हमारे पास 90 की इक्वल होगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ टू एंगल्स अदर देन राइट एंगल इज 90 डिग्री। कैसे, हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ये एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक 90 होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये 180 की इक्वल, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के अलावा जो बाकी दो एंगल्स होंगे वो आपस में उनका सम जो होगा वो 90 होगा, और इन दोनों एंगल्स को जिसका सम 90 हो इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहते हैं। ऐसे दो एंगल्स के जिनका मैयर का सम क्या हो 90 की इक्वल हो, ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास को फंक्शन का टॉपिक है। को फंक्शंस, व्हाट आर को फंक्शंस, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। इसको मैं नाम देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये किसकी इक्वल होगा, 90 के। तो ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल बन गए, दीज आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा, तो साइन ऑफ अल्फ़ा इसका जो परपेंडिकुलर है ए बी डिवाइडेड बाय इसका जो हाइपोटेन्यूस है ए सी। अगर मैं यहाँ से देखूँ कॉस ऑफ बीटा, तो बीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अच्छा, मैं एक और देखता हूँ, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी है एंड बेस क्या है हमारे पास, बी सी। अच्छा, कोटेंजेंट ऑफ बीटा, कोटेंजेंट ऑफ बीटा, कोटेंजेंट में हमारे पास बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, तो इसका बेस जो बनता है बीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अच्छा, थर्ड वन सीकेंट ऑफ अल्फ़ा, सीकेंट इज बेस डिवाइडेड बाई
हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस, तो हाइपोटेनियस ये हमारे पास ए सी, और अल्फ़ा के लिए जो बेस है वो एडजेसेंट साइड वो बी सी, एंड कोसेकेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ बीटा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी सी। अगर यहाँ से हम देखें तो साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू काज ऑफ बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू काज ऑफ बीटा। यहाँ से अगर देखा जाए तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ बीटा, एंड सीकेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब ऐसे फंक्शंस जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के लिए इक्वल हो, ऐसे फंक्शंस जो कॉम्प्लीमेंट इक्वल, लाइक यहाँ पे हमारे पास साइन है, यहाँ पे हमारे पास काज है, ये अल्फ़ा और बीटा कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के लिए ये फंक्शंस इक्वल हैं। कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस के लिए ये फंक्शंस इक्वल है, यानी साइन ऑफ अगर मैं 30 कर दूँ तो ये इक्वल होगा काज ऑफ 60 के, साइन ऑफ 30 इक्वल होगा काज ऑफ 60 के। तो ऐसे पेयर ऑफ फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। तो हमारे पास 3 पेयर्स बनते हैं। साइन का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है वो कोसाइन, यहाँ नाम से भी डायरेक्ट पता चलता है, जिसके सामने न को लिखा हो उसका मतलब है ये साइन का को फंक्शन है। टेंजेंट का को फंक्शन को टेंजेंट होगा, को टेंजेंट, और को टेंजेंट का को फंक्शन टेंजेंट है, को टेंजेंट का को फंक्शन टेंजेंट है। सीकेंट का को फंक्शन जो है वो हमारे पास को सीकेंट, और को सीकेंट का को फंक्शन हमारे पास सीकेंट है। को फंक्शन का मतलब ये है कि लेट सपोज ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये एंगल कोई है एक्स, ये एंगल वाई है, ये 90 डिग्री, तो मेरे पास इसका जो फंक्शन होगा, लेट सपोज ये ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्स, अगर मैं कोई और फंक्शन ट्रायग्नोमेट्रिक ले लूँ जी ऑफ वाई, ये दोनों आपस में अगर इक्वल है तो एफ एंड जी आर कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, एफ एंड जी आर कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो लेट सपोज एग्जांपल है हमारे पास साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो आप बताएं कि काज ऑफ 60 किसकी इक्वल होगा। अभी तक हमने इसकी वैल्यूज़ नहीं पढ़ी कि काज ऑफ 60 की क्या वैल्यू है, लेकिन हमें डायरेक्ट यहाँ से पता कैसे चलेगा। हमें पता है कि साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट 60 इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो इसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा? कोसाइन हो जाएगा, साइन की जगह कोसाइन। तो ये हमारे पास इक्वल है, तो साइन ऑफ 30 का हमें पता है कि 1/2, तो काज ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2। कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल है और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस है। कॉम्प्लीमेंट एंगल का कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस इक्वल होते हैं, ये स्टेटमेंट याद है कि द कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस को फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल आर इक्वल। तो इससे मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट लेता हूँ, लाइक मेरे पास 90 माइनस थीटा एंड थीटा, दीज अगर इनको मैं 8 कर दूँ तो इससे 90 आता है, तो ये हमारे पास दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। 90 माइनस थीटा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। तो यहाँ पे मैं वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह लिखता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू को साइन ऑफ थीटा। एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट और फंक्शन भी आपस में को फंक्शंस। cos of 90 minus theta is equal to sin of theta, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट और इनके जो फंक्शंस भी है वो भी है को फंक्शंस। टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू को टेंजेंट ऑफ थीटा, को टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो रहा है तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होगा। सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा is equal to cosecant of theta, and cosecant of 90 minus theta is equal to secant of theta। अच्छा 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन भी लिखते हैं, π/2 रेडियन, ये रेडियन डिग्री मैया जो है ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, कॉज ऑफ π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे टेंजेंट ऑफ π/2 को टेंजेंट ऑफ π/2 सीकेंट एंड को सीकेंट ऑफ π/2। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट ये बन गया कि सीकेंट ऑफ π/2 जो है माइनस थीटा, ये इज इक्वल टू को सीकेंट ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल अगर मैं ऐड करूँ तो π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा,
ऐसे π/2 यानी कि 90 डिग्री आता है। तो ये दोनों एंगल हमारे पास कम्प्लीमेंट एंगल है। तो अगर एंगल कम्प्लीमेंट में चेंज होता है तो उसका फंक्शन भी अपने को फंक्शन में चेंज होगा। अच्छा, अब हम बेसिक आइडेंटिटीज़ की तरफ जाते हैं। जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है ट्राइगोनोमेट्री से, वो हमारे पास एक थ्योरम से आते हैं जिसे कहते हैं पिथागोरस थ्योरम। व्हाट इज़ पिथागोरस थ्योरम? पिथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। वो हमें क्या बताता है? ये बताता है कि लेट सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, ये हम थीटा लेते हैं, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंड जो एडजेसेंट है वो बेस। तो पिथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। पिथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two side. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse, इसका जो square है वो equal है the sum of squares of other two side, यानी कि h square is equal to p square plus b square। यहाँ से अब पिथागोरस थ्योरम डायरेक्ट एमसीक्यूज पे भी आते हैं। लाइक हमें परपेंडिकुलर गिवन हो, ये बेस गिवन हो, और हमें कहे कि हाइपोटेनियस फाइंड करें। लाइक मेरे पास p इज इक्वल टू 3 गिवन हो, b इज इक्वल टू 4 गिवन हो, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? यहाँ से मैं किस तरह फाइंड करूँगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब अगर मुझे दिया जाए कि 7 जो हमारे पास जो बेस है वो 24 है, हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो 25, एंड परपेंडिकुलर क्या होगा? तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 625 इज इक्वल टू 576 आता है आई थिंक। तो ये पी स्क्वायर ठीक हो गया। अभी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, तो ये मेरे पास 49 आता है। तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 7, तो परपेंडिकुलर का मैयर हमारे पास 7 होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले यानी इसका जो पिथागोरस थ्योरम के रिजल्ट्स है वो क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो बी स्क्वायर ये साइड पे शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ले लो। नेक्स्ट जो हमारे पास बेस है वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे मैं कुछ पिथागोरियन जो ट्रिपलेट्स हैं, पिथागोरियन ट्रिपलेट्स कुछ लिस्ट आपको 4-5 बताता हूँ कि ये हमारे पास पिथागोरियन, ये आपने याद रखना है कि इससे आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि अगर हाइपोटेनियस इतना हो, परपेंडिकुलर होता हो, तो बेस कितना होगा। ठीक है। सबसे पहला जो पेयर है वो है 3 4 5। 3 4 5 आर इनी मल्टीपल। इसका मतलब क्या है? जो सबसे बड़ा साइड होगा ना, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर या इक्वल होता है, हाइपोटेनियस बेस से भी ग्रेटर या इक्वल होता है। यानी इसमें से जो 5, अगर कोई आपको कहे कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कुछ इस तरह है कि 5 12 13, तो इसमें से हाइपोटेनियस कितना होगा? तो जो सबसे बड़ा होता है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि सबसे जो लार्जेस्ट एंगल है वो यहाँ पे 90 है, तो 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस। तो जितना जो एंगल ग्रेटर होगा उसकी साइड, उसके सामने जो अपोजिट साइड होगा वो भी ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिपलेट है वो 3 4 5 आर एनी मल्टीपल ऑफ देम, आर एनी मल्टीपल ऑफ देम, लाइक 6 8 10, ये भी हमारे पास पिथागोरियन ट्रिपलेट है। 9 12 15, ये भी हमारे पास क्या है? पिथागोरियन ट्रिपलेट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.3 0.4 0.5, ये भी हमारे पास पिथागोरियन ट्रिपलेट है। लाइक इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ कि हाइपोटेनियस जो है वो 500 है और जो बेस है परपेंडिकुलर वो 300, तो बेस फाइंड करें। तो बेस फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि ये हमारे पास जो ट्रिपलेट था उसमें यहाँ पे 400 मिसिंग है, तो हमारे पास बेस इक्वल टू 400। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें, लेट ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर इक्वल टू 300, तो बी इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर
होल स्क्वायर रूट, तो b इज इक्वल टू 25, ठीक हो गया, -3 3 9, तो b इज इक्वल टू 16, यहाँ पे 4 0 लगा लो, स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4, इन 2 0 की जगह 1 0 और दूसरी 2 0 की जगह दूसरा 0, तो बेस हमारे पास क्या बन गया, 4 बन गया। अच्छा, तो इसी तरह बाकी जितनी भी आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, लाइक अगर कोई आपसे कहे कि 0.15 0.20, तो इसका अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो जो हमारे पास हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं 0.25। लाइक ये मेरे पास क्या है 3 इंटू 0.5, बल्कि ये 0.15, इसकी जो रेशियो है वो 3 बनती है, ये 4 है, ये 5, इन तीनों का रेशियो क्या है, पी रेशियो बी रेशियो एच, हमारे पास क्या बनता है 3:4:5, तो ये जो हाइपोटेनियस है ये हमारे पास 0.25 बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट है, बल्कि ये पिथागोरियन टेम्पलेट का जो लिस्ट है वो मैं आपको देता हूँ। 3 4 5 आर एनी मल्टीपल, या सब मल्टीपल हो या सब मल्टीपल हो। नेक्स्ट जो टेम्पलेट है वो है 20 21 29, यानी कि अगर बेस 20 है, परपेंडिकुलर 21 है, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो 29 होगा। थर्ड वन इज़ 5 12 13, यानी कि 13 का स्क्वायर ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 15 17, यानी कि हमारे पास 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यहाँ पे 29 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 24 25, यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एंड सिक्स वन है हमारे पास 36 77 85। जब कैलकुलेशन आ जाए तो बंदा उस टाइम सोचने लगता है कि इसके जो स्क्वायर्स फाइंड करने हैं उसके पे स्क्वायर रूट लेना है, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो इससे अच्छा है बंदा ये जो टेबलेट्स है कुछ ये बहुत फेमस है, तो इनको बंदा याद कर ले। 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू 77 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। बस यही 6 जो हैं पिथागोरियन टेबलेट्स आप याद कर ले तो इससे काम चल जाएगा। पिथागोरियन टेबलेट्स। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो है क्वेश्चन है कि इफ़ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 8, कोई एक साइड है वो 8 की इक्वल है और इसका जो हाइपोटेनियस है वो इज इक्वल टू 10। लेट सपोज वो साइड पी है या बी है, जो भी हो, ठीक हो गया। लेट सपोज मैं इसको परपेंडिकुलर लेता हूँ, तो जो दूसरा साइड जो रहता है यहाँ पे अगर पी है तो बेस अननोन है, अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर अननोन है, वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 8 एंड 10, इसकी रेशियो 4, ये 5, तो हमारे पास जो बेस होगा वो 6 होगा। बेस हमारे पास 6 आएगा। किस तरह फाइंड करेंगे, लेट सपोज वो अननोन साइड x है तो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन x इज इक्वल टू 6। इस लाइन का जो मेजर होगा वो हमारे पास 6 आएगा। अच्छा, फंडामेंटल ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पिथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, डिवाइड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड करूँ ईच टर्म बाय एच स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा पी डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर एंड एच स्क्वायर कैंसल 1 हो जाएगा। अच्छा, पी डिवाइड बाई एच हमारे पास किसकी इक्वल था, साइन ऑफ थीटा, एंड बी डिवाइड बाई एच ये हमारे पास इक्वल है काज ऑफ
थीटा। तो ये साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर बन गया और ये हमारे पास काज ऑफ थीटा का स्क्वायर बन गया। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कास थीटा का स्क्वायर ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें, इन जनरल फंक्शंस की जो थ्योरी है वहाँ पे f2 जब हम इस तरह लिखते हैं f2x, तो ये एक कंपोजिशन फंक्शन देता है। तो ये एक कंपोजिशन फंक्शन देता है। अगर मैं लिखूँ g2x g2y, तो ये हमारे पास g इंटू जी ऑफ y के इक्वल होगा, यानी ये कंपोजिशन फंक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मैं साइन स्क्वायर लिख दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू साइन ऑफ थीटा की ये कंपोजिशन फंक्शन है। ट्राइग्नोमेट्रिक में ये बात उलट है। साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास होल स्क्वायर है, ये हमारे पास होल स्क्वायर, यानी कि टेंजेंट क्यूब थीटा ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का क्यूब होगा। अच्छा, कोटेंजेंट क्यूब थीटा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोटेंजेंट का जो है 3 बार कंपोजिशन ले लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोटेंजेंट क्यूब थीटा ये हमारे पास कोटेंजेंट ऑफ थीटा का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे ये जो साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर है ये हम इस तरह लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी बन गई। नेक्स्ट, अगर मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 को यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसी को मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करूँ, डिवाइड इच टर्म बाई पी स्क्वायर, तो ये कैंसल 1 प्लस बी डिवाइड बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी का होल स्क्वायर। बी बाई पी इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा एंड एच डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ थीटा। तो ये 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ये मैं कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, थर्ड आइडेंटिटी, नेक्स्ट यही इक्वेशन नंबर 1 जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो डिवाइड ईच टर्म बाई बी स्क्वायर, डिवाइड ईच टर्म बाई बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर कैंसल, तो पी डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर। पी डिवाइड बाई बी ये हमारे पास इक्वल है टेंजेंट ऑफ थीटा, एच डिवाइड बाई बी ये हमारे पास इक्वल है सीकेंट ऑफ थीटा। तो ये टेंजेंट ऑफ थीटा का स्क्वायर इज प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा का स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आ गई। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ गए, पिथागोरियन आइडेंटिटीज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से आपने एक पैटर्न याद करना है, बिकॉज नेचर ऑलवेज लव सिमेट्री, नेचर में कहीं ना कहीं पैटर्न होता है। तो यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्री में अक्सर आप देखेंगे कि जहाँ पे फार्मूले में साइन होगा उसके साथ कास आएगा। बहुत सारे फार्मूले मैं ये बात रिपीट करते जाऊँगा कि साइन के साथ अक्सर कास आता है, टेंजेंट के साथ सीकेंट आता है। टेंजेंट और सीकेंट अक्सर फार्मूले ऐसे है कि ये आपस में आते हैं, एंड को टेंजेंट को सीकेंट आपस में आते हैं, यानी कि ये टेंजेंट से जब को टेंजेंट बनता है तो ये सीकेंट से को सीकेंट बन जाता है। तो इस पे एक दो एमसीक्यूज़ करते हैं फिर उसके एंड करते हैं। एक एमसीक्यूज़ है सेकेंड ऑफ थीटा माइनस 1 एंड सेकेंड ऑफ थीटा प्लस 1। ऑप्शन है को टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड को सीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये इक्वल होगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा अगर ये -1 उस साइड पे शिफ्ट करो तो ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट सीकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है माइनस को सीकेंट ऑफ थीटा, बी ऑप्शन है को सीकेंट ऑफ थीटा, सी ऑप्शन है माइनस सीकेंट ऑफ थीटा एंड डी ऑप्शन है सीकेंट ऑफ थीटा। देखो यहाँ पे सब ऑप्शंस में थीटा है, यानी कि ये जो एंगल है ये अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल में चेंज हो गया। 90 माइनस थीटा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं। तो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो गया तो फंक्शन भी अपने को फंक्शन में चेंज होगा। तो सीकेंट का को फंक्शन जो मैंने आपको 3 पेयर्स लिखवाए थे, तो सीकेंट का को फंक्शन को सीकेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर को सीकेंट ऑफ थीटा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है को सीकेंट माइनस थीटा, को सीकेंट -1 को सीकेंट ऑफ थीटा -1 इंटू को सीकेंट ऑफ थीटा +1। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। को सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल होगा, बिकॉज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इन आइडेंटिटीज़ में आपने ये याद रखना है। सबसे पहले आइडेंटिटी फर्स्ट वन कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन ऑफ थीटा अगर हमें काज गिवन हो तो हम साइन थीटा इस फार्मूले से निकालेंगे। काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यानी साइन उस साइड पे शिफ्ट करें और स्क्वायर रूट निकालें। ये दोनों आपने याद रखना है। सेकंड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट ऑफ थीटा अगर हमें टेंजेंट कहीं पे गिवन हो, अगर हम इसका सीकेंट ऑफ थीटा फाइंड करना चाहें तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 उस साइड पे शिफ्ट करो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर रूट। ये भी आपने मतलब ज़बानी याद करना है, ये बाद में बहुत काम आते हैं। आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, सबसे पहले कोसीकेंट ऑफ थीटा किसकी इक्वल होगा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट के। एंड कोटेंजेंट ऑफ थीटा अगर हमें कोसीकेंट गिवन हो, कोटेंजेंट फाइंड करना चाहें तो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारे पास कोटेंजेंट आ जाएगा। ये जितने भी रिलेशंस हैं ये आपने बेसिक आइडेंटिटीज़ में याद रखने हैं। तो यहाँ पे हम जो लेक्चर नंबर 2 है वो यहाँ पे एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो सिस्टम है हमारे पास डिग्री रेडियन का जो सिस्टम है या जो हमारे पास सेंटीसिमल फ्रेंच सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।